बड़े वाले का नाम ऐसे ही नहीं रखा कि नाम बोल दिया रखा गया। साधु संतों के बीच में बड़ा मंथन हुआ। ऐसा नाम हो जो सरल हो, सहज हो, जो विद्वान भी जप ले, जो गुणवान भी जप ले, जो गुणहीन भी जप ले, जो नगर में रहने वाला भी जप ले, जो गांव में रहने वाला भी जप ले, जो खेत में रहने वाला भी जप ले, जो मजदूरी करता है वह भी जप ले। संतों के बीच में मंथन हुआ कि बड़े का नाम ऐसा रखना, ऐसा रखना, ऐसा रखना कि इनका नाम ऐसा होगा, युग बीत जाएंगे पर इनका नाम में कभी धूमिल नहीं होगा। इनके नाम की पवित्रता कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा नाम है, ऐसा नाम रखना जो नाम भी रहे और फेविकोल का काम भी करे। राम क्या काम करता है? फेविकोल का काम करता है। राम जोड़ने का काम करता है। एक उधर से आ रहा है, एक उधर से जा रहा है, भैया राम राम, भैया राम, दोनों को जोड़ दिया। कितनी भी दुश्मनी हो, दुश्मन है एक दूसरे के प्रति, उनकी बोलचाल कराना है तो कैसे कराना है? अरे भैया एक काम करो, बहुत हो गया, अब तो राम राम ले लो। राम जोड़ता है, राम मिलाता है, राम संगठित करता है। इसलिए ये राम का नाम शरीर की 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन, ये सबको हरि नाम जोड़ करके प्रभु शरण में लगाता है। इसलिए बड़े बेटे का नाम राम रखा। सबको राम राम बोलो बहनों, राम राम। जब कभी एक दूसरे से मिलो तो राम राम जरूर करना चाहिए। ये बहुत पवित्र है। एक तो कोई मिला, कोई बहन मिली आपको तो बहन राम राम, बहन राधे राधे, बहन जय श्री कृष्ण। क्यों? एक तो हमारे मुख से राम नाम हमने जप लिया इस बहाने से, और हमारे द्वारा एक दूसरी बहन को भी हमने हरि नाम जपवा दिया। गुमनाम क्यों रहते हो? गुमनाम क्यों रहते हो? थोड़े बड़े हो गए प्रभु, थोड़े बड़े हो गए, कुछ दिन घुटने घुटने चले, अब हमारे प्रभु पैर से चलने लगे हैं, थोड़ी बात समझने लगे हैं, इधर उधर जाने आने लगे हैं, काम धाम संभालने लगे हैं। तो प्रभु का नियम है, सुबह उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहले कर दर्शनम, अपने करों के दर्शन करते हैं। महापुरुष की फोटो घर में लगी रहती है, उस फोटो के दर्शन करते हैं। कभी भी महापुरुषों की फोटो घर में जरूर होना चाहिए, बिना फोटो का घर नहीं होना चाहिए। जिनको हम सुबह उठ करके देखते हैं, प्रातः उठते ही हम जिनका दर्शन करते हैं, उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। जिनको देखें उनके गुण आएंगे। तो भगवान की फोटो रखेंगे, उनको देखेंगे तो भगवान का गुण आएगा। महापुरुषों की फोटो रखेंगे तो उन महापुरुषों के गुण हमारे अंदर आएंगे। फिल्म वाले उचक्कों की फोटो रखेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर आएंगे। प्रभु महापुरुष के दर्शन करते हैं और उनके बाद फिर जाते हैं कहाँ? पिताजी के कक्ष में। पिताजी के कक्ष में जाकर के पिता को प्रणाम करते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे, साहब राजा बहुत आनंद, जब छोटे बच्चे, अब छोटे छोटे बच्चे से कहो बेटा राम राम बोल, जब वो छोटा सा बच्चा हाथ जोड़ करके बोलता है राम राम, कितना अच्छा, माँ को कितना अच्छा लगता है, पिता को कितना अच्छा लगता है। तो इनको बिना सिखाए प्रभु
माता के तीनों माता पिता के कक्ष में जाते हैं, फिर तीनों माताओं के कक्ष में अलग अलग जाते हैं, फिर मत्था टेक करके प्रणाम करते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रणाम करने की अपनी एक पद्धति है। प्रणाम कैसे किया जाता है? ये माथे को महापुरुष के भगवान के चरण में टेक करके प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे सर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। जितना भी अपराध हमारे शरीर में जाता है और ठहरता है वो इसी में ठहरता है। जितना अपराध होता है वो यहीं से दिमाग चलता है तब होता है। इनको जब महापुरुषों के चरणों में टेकते हैं तो जो अपराध किया हुआ है उसका हरण